एक ऐसी बीमारी जो कैंसर का रूप लेने वाली थी, मैंने तुझे सपने में दर्शन देकर वो भी ख़त्म कर दी और तुझे पता भी नहीं चला। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, सत्संग ਨੂੰ सुने बिना ना जा, तेरा कल्याण किता। संगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी के इस ब्लेसिंग भरे पेज पर। आज का प्यारा सा सत्संग पूजा आंटी का है। कैसे गुरुजी ने उन्हें इतना ब्लेस किया, कैसे उनकी इतनी बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हेल्थ इशू था उसको सॉल्व किया गुरुजी ने, कैसे उन्हें सपने में दर्शन किए। बहुत प्यारा आंटी जी का सत्संग है, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। मैं चाहूँगी आप ये सुनकर 7 लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे। ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। इसी के साथ आप अगली आवाज़ सुनेंगे पूजा आंटी की और शुक्राना ज़रूर लिखेंगे सत्संग सुनते सुनते। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय सत्संग जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के साथ जनवरी 2024 से जुड़ी हूँ। मुझे पता नहीं था कि शुक्राना करना क्या होता है। मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते थे फेसबुक पे कि अपना शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर। तो मैं लिख देती थी हाँ कमेंट्स में, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो बार बार मुझे एक ही मैसेज आ रहा। फिर एक दिन मैं फ़ेसबुक खोल कर बैठी तो किसी ने मुझे वीडियो में कोई ये बता रहा था कि शुक्राना करना होता है कि अपना सत्संग शेयर करना। तब जाके मुझे पता चला कि सत्संग शेयर करना है। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि सत्संग कैसे शेयर किया जाता है। मैं कितने दिनों से कोशिश कर रही थी। फिर एक दिन किसी आंटी जी का वीडियो देखा मैंने, उसमें उन्होंने अपनी ईमेल आईडी भी दी हुई थी। कह रहे इस ईमेल आईडी पर अपना सत्संग शेयर करना। मुझे फिर भी समझ में नहीं आया। आज मैंने अपने बेटे को बोला, बेटा मैंने इस ईमेल आईडी पर अपना सत्संग शेयर करना है। तो उसने बोला मम्मा आप रिकॉर्डिंग कर दो, मैं खुद सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, गुरु जी की इतनी कृपा हुई है ना मुझ पर, इतनी कृपा हुई है ना, मैं बता नहीं सकती। मैं इतना डिप्रेस्ड रहती, इतना परेशान रहती थी। लेकिन जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ ना, मेरा मन शांत, मेरा दिमाग शांत है। मुझे होता है कि बस मैं गुरु जी के साथ जुड़ी रहूँ। ऐसा है, एक दिन मैं रात को इंस्टाग्राम चला रही थी, जैसे ऑलमोस्ट सभी चलाते ही हैं। तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी आज रात में तेरे सपने में आऊँगा। तो मैंने कहा सपने में आएंगे, मैसेज आते रहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है जी। मैंने अपना फ़ोन बंद किया, मुझे सुबह जाना था स्कूल जॉब करने के लिए। तो मैं सो गई। संगत जी मानोगे नहीं, विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी जैसे ही आँख लगी, उस 1 घंटे के अंदर मैंने कभी बड़े मंदिर नहीं गई, लेकिन मुझे उस सपने में गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया, जल प्रसाद दिया और गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने मत्था टेका। उसके बाद मेरी आँख खुल गई, एकदम से आँख खुल गई मेरी। मैंने कहा वाकई गुरुजी आपने जो बोला वो तो आपने पूरा कर दिया, लेकिन गुरुजी अब जो मैं बोल रही हूँ आप वो पूरा कीजिए। तो अब मैंने अपनी सहेली से बात की कि मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। तो उन्होंने बोला, कहते हैं मेरे पास ब्रेसलेट है। तो वो मेरी एक संगत सहेली है, आंटी जी हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट दिया। वो मेरे पास और कोई स्वरूप नहीं है संगत जी, मैंने उसी को मंदिर में रखा हुआ है, उन्हीं की पूजा करती हूँ मैं। और बस यही मेरा सत्संग था। दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे एक हेल्थ इशू था जो मैं अभी बता नहीं सकती हूँ। एवरी मंथ मुझे वो प्रॉब्लम आती थी, एवरी मंथ। फिर डॉक्टर के पास गई तो ये मैं 10 साल से झेल रही थी इस चीज़ को। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ना अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। मैंने कहा है
मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था। तो मैंने कहा गुरुजी कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा वैसी चीज़ ना निकल जाए, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाने गई, तो मैंने वहाँ बस मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया और मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया। कुछ ना निकले, कुछ ना हो, वही हुआ। डॉक्टर ने बोला कुछ भी नहीं, आपको मानोगे कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बिल्कुल नॉर्मल पॉजिटिव रिपोर्ट आई मेरी, कुछ नहीं है। और जब से मैंने वो अल्ट्रासाउंड करवाया ना, 2 महीने हो गए मुझे। वो टचवुड वो प्रॉब्लम गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की कृपा से मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। माफ़ करना सत्संग जी, मतलब आज मुझे मौका मिला सत्संग शेयर करने का, तो मैं साथ के साथ अपने ये सारे सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, एक दिन मैं अपने घर की छत पर खड़ी थी, ऐसे ही गुरु जी को याद कर रही थी। मैं अब हर पल, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मैं हर टाइम मेरे जहन में गुरु जी होते हैं। तो मैं छत पर खड़ी थी, तो गुरु जी को मंत्र कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, मुझे अपने घर बुलाना है, अपने घर बुलाना है। तो उसी वक्त हमारी गली में ना मतलब प्रभात फेरी निकलती है ना, वो इस्कॉन टेम्पल वालों की। उन्होंने हमारा गेट नॉक किया। उन्होंने बोला कि हम सुबह ना आपके घर आएंगे, वो पालकी लेके ठाकुर जी की। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहते आपको जो प्रसाद देना है वो आप श्रद्धा से। शाम को 6 बजे आए थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा अब उनका वेलकम करना है, एकदम से आ गए, शाम को 6 बजे हैं, तो कैसे उनका वेलकम करूँगी, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, तो वो कहते कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा, चल पड़ेंगे। तो हम मार्केट गए, वहाँ से सामान ख़रीदा, जो भी मेरे समझ में आया मैंने लिया, प्रसाद लिया। तो मैंने फिर उनसे ये भी पूछा कि आप सुबह कितने बजे तक आओगे। कहते 8, पौने 8 बजे तक आएंगे। मैंने कहा मेरे बेटे का स्कूल है 8 बजे, तो मैं चाहती हूँ वो भी दर्शन करे ठाकुर जी के। और सुबह फिर मैं जल्दी जल्दी उठी, नहा धो के पूरी साफ़ सफाई की, सब उठ के घर के सब सब नहा धो के खड़े हो गए। तो मैंने यही कहती गुरुजी मेरे बेटे ने स्कूल जाना है, उसको भी दर्शन हो जाए, उसको भी दर्शन हो जाए। तो पालकी पौने 8 बजे, 7:30 पौने 8 के बीच में आ गई खैर। और हमने गेट खोला, हम गेट पर वेलकम के लिए खड़े थे। वो सबके घर में बोल कर गए थे कि आएगी तो आप दर्शन कर लेना, लेकिन गली में से कोई 1-2 घर ही होंगे लोग जो निकले होंगे। हम खड़े थे, सबसे पहले पालकी वो हमारे घर लेकर आए। हमने ठाकुर जी के दर्शन किए। तो मेरा मन था, तो मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप ठाकुर जी को हमारे घर लेकर आओ, अंदर उनके चरण डलवा दो। तो कहते हैं हाँ जी ज़रूर डलवाएंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने उनको तेल नहीं चढ़ाया, कुछ नहीं कहा, बस ये था कि बस गुरुजी आ रहे हैं मेरे घर में, आ गए बस। उनका फूलों से स्वागत, जितना मुझसे हो पड़ा मैं किया, मैंने फूलों से उनका स्वागत। वो कहते हैं, तो मैंने कहा इनको मंदिर में, कहते हैं नहीं जी इनको बेड पे बिठाएंगे। मैंने कहा हाय, मैंने तो नई बेडशीट भी नहीं बिछाई, कुछ भी नहीं तैयारी की इतना। तो कहते कोई बात नहीं ठाकुर जी। मैं बस उनको देखती रही और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको भोग लगाना है कुछ नहीं। मैंने इनको बोला सगन डाल दो, सगन। हमने ठाकुर जी को सगन डाला। वो 10 मिनट तक हमारे घर में वो बैठे रहे, विराजमान रहे। जाने के बाद मतलब मुझे ऐसा हुआ कि मुझे गुरु जी के दर्शन हो गए। गुरु जी साक्षात हमारे घर आए, उन्होंने साक्षात आकर दर्शन दिए। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरु जी।